रानो बहन, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। हाँ बानो बहन, बस मैं रमजान की तैयारी में मसरूफ थी। तुम जानती हो ना, रोजा रखकर तो मेहनत मशक्कत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने और बच्चों के लिए महीने भर का अनाज इकट्ठा करके रख लिया है। क्या आपने भी रमजान की तैयारी कर ली है? दरअसल मैं रोजे नहीं रखती। दिन भर खाली पेट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे, इसी सब्र और हौसले पर तो अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है और बेशुमार अजर सवाब भी देता है। और साथ ही दिन भर खाली पेट रहने से हमें गरीबों और जरूरतमंदों की भूख प्यास का एहसास होता है। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बानो जल्दी जान छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो रोजे नहीं रखती थी और इसीलिए रानो की बातें सुनकर शर्मिंदा हो रही थी। अगले दिन रमजान का चांद नजर आ जाता है। रानो सहरी में उठ के खुद भी रोजा रखती है और अपने बच्चों को भी रोजा रखवा देती है। दूसरी तरफ बानो और इसके बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। चलो बच्चों, अब अजान हो गई है, वुजू करके नमाज पढ़ लो और फिर कुछ देर आराम कर लेना। लेकिन अम्मी, बानो आंटी के घर पे तो कोई रोजा नहीं रखता, ना ही वो इबादत करते हैं, फिर आप हमसे इतनी मेहनत मशक्कत क्यों करवाती हैं? कुकू बेटा, बानो बहन रमजान की बरकतों और रहमतों से नावाकिफ है। रमजान के रोजे तो फर्ज हैं और जो रोजे नहीं रखता इसे गुनाह मिलता है और साथ ही इसके दिल में भूखे और प्यासे लोगों के लिए हमदर्दी पैदा नहीं होती। रोजा जिस्म की ज़कात है, रोजे रखने से कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। जी अम्मी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं तो अब और शौक से रोजे रखूंगा। रानो के घर में बहुत सुकून था। रानो ने अपने बच्चों को सब्र से रहना सिखाया था। दूसरी तरफ बानो के बच्चे हर वक्त खाने पीने की चीजों से लड़ते झगड़ते रहते। छोड़ो, ये खाना मेरा है, मैंने रात को ये छोड़ दिया था ताकि सुबह उठ के खा सकूं। छोड़ो इसे। तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा इस खाने पे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, छोड़ो इसे। तुम लोग क्यों हर वक्त खाने की वजह से लड़ते रहते हो? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई से। इतना खाना तो लेकर आती हूँ मैं, लेकिन तुम लोगों के लिए जितना भी खाना लेकर आऊँ, तुम्हारी लड़ाई खत्म ही नहीं होती। बानो अपने बच्चों के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान थी। इसने बहुत तरीकों से बच्चों का लड़ाई झगड़ा खत्म करने की कोशिश की, मगर वो फिर भी हर वक्त लड़ते रहते। समझ नहीं आती इन बच्चों का क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक दिन बानो की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो इतनी बीमार थी कि अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं ला सकती थी। बानो के बच्चे पहले कभी खुद खाना लेकर नहीं आए थे। इस दिन वो पहली बार खाना लेने के लिए बाहर गए, मगर इन्हें बहुत कोशिश के बाद भी खाना ना मिल सका और वो थक हार के घर वापस आ गए। भैया, खाना तो कहीं नहीं मिला, अम्मी को भी खाने की जरूरत है और हमें भी बहुत भूख लगी है, अब क्या करें? हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा करते हैं, आस पड़ोस से कुछ खाने को ले आते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर मोर के घर जाते हैं। मोर अंकल प्लीज हमें खाने को कुछ दे दें, हमारी अम्मी बीमार हैं और हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। अरे बेटा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर मोर इनकार कर देता है। इसके बाद वो कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर अंकल, हमारी कुछ मदद कर दें, खाने को कुछ दे दें, बहुत भूख लगी है। अरे माफ करना बच्चों, मेरे पास जो खाना है वो तो मुश्किल से मेरे बच्चों को ही पूरा होगा, तुम लोग कहीं और से जाकर ले लो। मना करते हुए मदद से इनकार कर देता है। वो दोनों बहुत भूखे और परेशान थे। इतने में वहाँ से रानो का बेटा कुकू गुजरता है और आके पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुकू भैया, अम्मी बहुत बीमार हैं, हमने कल से कुछ भी नहीं खाया, मोहल्ले के कुछ लोगों से मदद मांगी पर किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया, अब तो भूख से जान जा रही है। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
मैं अभी खाना लेकर तुम्हारे घर पहुंचता हूँ, तुम भी अपनी माँ के पास जाओ, मैं बस अभी आया। कुकू फौरन घर जाता है और अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर बानो और इसके बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है। बानो और इसके बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। अगर कुकू भी हमारी मदद ना करता तो आज हम भूख से मर जाते। मैं और मेरे घर वाले रोजे रखते हैं। दिन भर भूखा प्यासा रहकर हमें दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है। रमजान हमारे अंदर हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए चल पड़ा और साथ ही मेरे घर वाले भी खुशी खुशी आपकी मदद के लिए तैयार हो गए। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुकू भैया। अम्मी, कल से मैं भी रोजे रखूंगा। अगर कुकू भी रोजे न रखता होता तो इसे भी हमारी भूख प्यास का एहसास न होता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि रमजान का महीना हमारे अंदर सब्र, हौसला और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है। हमें भी रोजे रखने चाहिए और इबादत करके हौसले और हिम्मत का सबूत देना चाहिए। इसके बाद से बानो और इसके बच्चे भी रोजे रखना शुरू कर देते हैं। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اور رمضان کی رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روزے رکھنے سے بانوں کے بچوں میں بھی صبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے اور ساتھ ہی عبادت